एक सत्य को कई एंगलों से देखने की हमारी सनातन परंपरा है। द्रौपदी के साथ कई लोगों ने अपराध किए हैं, फिर भी ये जीवन धन्य कर गई, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहारा था। क्योंकि कृष्ण ने उसको कह रखा था कि मैं हूं ना, इतना टुकड़ा पकड़ लो। कोई बुद्ध पुरुष कह दे बेटा फिक्र मत कर, मैं हूं ना, बात खत्म। मैं हूं ना, हम हैं तो किस बात का गम है। वो लोग को लगता हो इस बुद्ध, मैं हूं ना। मैं तो एक सूत्र कहता हूं, या तो सदगुरु को छोड़ दो या सदगुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। एक ही बात, या तो जल्दी सदगुरु को छोड़ दो, बुद्ध पुरुषों को छोड़ दो, या तो हमारा जो कुछ है वो बुद्ध पुरुष पर छोड़ दो, वो करेगा, उसका दायित्व हो जाता है। मैं हूं ना, हम है ना। ये बुद्ध पुरुषों की बोली हम सबको तसल्ली देती है, भरोसा मजबूत करती है। द्रौपदी सफल रही। सबसे पहले विधाता ने द्रौपदी को बचपन नहीं दिया, अपराध था। देश के सभी बच्चे को बचपन मिलना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति बचपन छीन रही है। छोटे छोटे बच्चे को भेज दो, छोटे छोटे उसको माँ की गोद में खेलने दो, उसके बाप के आंगन में खेलने दो, उसके गलियों में घूमने दो। बचपन छीना जा रहा है नव शिक्षा पद्धति के कारण। इतनी जल्दी क्या है, भेजो स्कूल, भेजो स्कूल। द्रौपदी कौमार्य लेकर सीधी प्रकट हुई है कुमार अवस्था में। बचपन नहीं मिला, मेरी दृष्टि से अस्तित्व ने अपराध किया है। बचपन मिलना चाहिए, नहीं मिला। कृष्ण को मिला, राम को मिला, द्रौपदी को नहीं मिला। सीधा ऐसे पैदा हो जाना घाटे का सौदा है। किसी के गर्भ में रहना 9 महीने, फिर बाहर आना, फिर माँ की गोद, फिर बाप का कंधा, फिर भाई का हाथ, फिर बहन के लगाया हुआ टीका। क्या वैभव है हमारी जिंदगी का, ये छीना गया था। पूरा समाज अपराधी था। कृष्ण को केंद्र में रखकर देखे तो एक और दृष्टि से कृष्णा को देखे। दूसरा, उसकी कुछ स्वतंत्र सोच को भी छीन ली गई। प्रत्येक की अपनी निजता होती है, प्रत्येक की अपनी आजादी का मतलब केवल मुल्क आजाद हो जाए इतना ही नहीं, आदमी की मानसिकता भी आजाद होनी चाहिए। द्रौपदी के अपने विचार रहे होंगे। कम से कम बाप को चाहिए था द्रौपदी को पूछे कि बेटा मैं तेरे लिए स्वयंवर डिक्लेयर करूं, उसमें ऐसा नियम रखूं। ये पूछना चाहिए था। बाप ने अपने आप निर्णय कर दिया, मत्स्य वेदन करे वो ही मेरी बेटी को प्राप्त करे। मेरी दृष्टि में कोई स्वीकार करे नहीं, तलगाजरडा की दृष्टि है ये। अपराध है। चलो, द्रुपद संसारी है, उसमें भी एक प्रतिशोध है, थोड़ा अन्याय भी पड़ा है। द्रोणाचार्य के साथ जो घटनाएं घटी, द्रोण में भी प्रतिशोध है। लेकिन और ऋषि मुनियों को द्रुपद को कहना चाहिए कि बिना सोचे ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। इतनी सुंदर विश्व में एक विधाता ने मानो एकमात्र सर्जन किया है,
उसको बिना सोचे, ये बच्ची होती तो ना पूछ, ये कुमारी है, उसके विचार तो जरा सोचते। अपराध है। और वहां मुनि न बोले वो भी अपराध है, साधु पुरुष न बोले वो भी अपराध। मैं कितने अपराध गिनाऊं? अपनी संतान की जो रुचि है उसके मुताबिक, अपने अहंकार के कारण, अपनी मूढ़ता के कारण, हम नहीं चाहते ऐसे हमारा संतान नहीं कर सकता, इस खोखली मूढ़ता के कारण उसकी स्वतंत्रता को छीनना अपराध है। द्रौपदी के दिल में यदि सुकोमल भाव था कर्ण के प्रति, और कर्ण भी गुप्त प्रणय का आनंद ले रहा था, अब तो ये सब घटना घट गई, उसके बाद में ये सब चर्चा बेकार है, लेकिन फिर भी हम इसी परंपरा के हैं, इसलिए मैं क्या, कर्ण और द्रौपदी की शादी होती ना तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। लाखों की जो मौत हुई है रुक जाती थी। देर है ये अब ये निवेदन करना, क्योंकि आखिर में तो कृष्ण काम कर रहा था। दाता की मर्जी में कौन विक्षेप कर सकता है, वरना ये रुक जाता। लेकिन कृष्ण कुछ गजब है। कृष्ण सबके पास, जैसे दिग्दर्शक होता है, नाटक के सभी पात्रों के पास संवाद बुलवा लेता है, ऐसा अभिनय करो, ऐसा करो, ये करो, सब करा करके जब नाटक सफल हो जाता है, 700 प्रोग्राम उसके सफल हो जाए, फिर दिग्दर्शक जाकर कहता है वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला। कृष्ण ने से, दुर्योधन बेटा तूने भी बहुत अच्छा अभिनय किया, धर्मराज बहुत वेल। ये नियंता गजब है। और उसको कोई दोष नहीं, उसको कोई अपराध नहीं, क्योंकि समर्थ कहूं नहीं, दोष गोसाई। अब दूसरे दृष्टिकोण से द्रौपदी आ रही है, सोचिए। माँ ने बिना सोचे, बिना देखे कह दिया बेटा जो भिक्षा लाए 5 बांट कर खाऊं, अपराध था। देखना चाहिए, ऐसे बोल देना। और होशो तो कहते हैं कि अच्छा किया 5 में बट गई, वरना ये 5 द्रौपदी के प्रति लालायित थी, अंदर अंदर कट जाते, 5 भाई मर जाते। अच्छा हुआ कि ये 5 में समाहित। ये होशो का निवेदन है, बड़ा प्यारा। ये भी हो सकता है, सभी संभावना है। ठीक, धर्म पुरुष ज्येष्ठ है, वो कुछ बोला नहीं, माँ ने कहा 5 बांट लो तो राजी हो गया। धर्म का खरे मौके पर चुप रहना अपराध है। बलवानों का खरे समय पर आपका बल का दर्शन नहीं करना रहा भीम अपराधी है। भविष्यवेता समय पर विश्व मंगल के लिए अपनी विद्या का सदुपयोग न करे तो सहदेव अपराधी है। और वरणागी नकुल अपने सौंदर्य को, अपनी वेशभूषा में डूबा रहता था, और उसको ऐसा ये सब वरणागीपना प्रिय लगता था, इसलिए उसका भी कुछ न बोलना अपराध है। और महाभारत में भाषा, कभी कभी तो आप केवल गुजराती में भाषांतर करो ना तो भाषा भी बहुत अच्छी नहीं लगती है। ये अर्जुन कभी कभी अपने भाई धर्मराज से बात करता है तो मानो खबर नहीं क्या क्या, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू फला है, हाँ तूने मेरे गांडी को अपमान किया, मैं तुझे मार दूंगा। बड़े भाई के साथ ऐसी भाषा बोल रहे हैं अर्जुन। ऐसी भाषा का आदती अर्जुन यदि है तो जब मां ने कहा 5 बांट लो, 4 लोग सम्मत हो गए, उसी समय अर्जुन ने फिर मुख सम्मति दी, ये अपराध था। उसने कहा मेरी भुजाएं देखो, मैंने पौरुष से पाया है, ये भीख से नहीं मिली है, ना बोला अपराध। जानकी जी राम के साथ वन में गई ना आप कथा में, तब
दशरथ जी ने समझाया बेटा तू वन में न जा, सासों ने समझाया बेटा तू वन में न जा, स्वयं भरतार रामभद्र ने समझाया बेटा देवी आप वन में ना आओ, वशिष्ठ जी ने समझाया, गुरु पत्नियों ने समझाया, कुलमान्य जठेरियों ने समझाया कि सीता आप वन के योग्य नहीं है। यहां द्रौपदी ने किसी को समझाया नहीं कि बेटा तुम्हें वन जाने की जरूरत नहीं है, पांच जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ, पूरा समाज अपराधी है, न बोलना अपराध है। कोई तो आता, ऋषि पत्नियां कहां गई थी जो मेरे मानस में आई है? क्यों गांधारी नहीं बोली? कुलमान्य बड़ी मां है, बड़ी पतिव्रता है, ऊर्जावान है, न बोली। एक बोला विदुर तो उसकी कोई सुनता नहीं था, बेचारा विफल रहा, कोई सुने ना करे क्या। अपराध हुआ, सब कुछ हार गया। और दुर्योधन कहे, ये चांडाल चौकड़ी कहे कि अभी तुम्हारे पास एक परम लक्ष्मी कृष्णा द्रौपदी है, रख लो जुगाव में। तो ऐसा जुआ में रखने के प्रस्ताव रखने वाले एक कुरु भी अपराधी है और बड़ा जुआड़े जुगारी। धर्मराज ने भी अपनी द्रौपदी को जुआ में रख दी, ये भी अपराध है। कृष्ण ने तो धर्मराज को डांटते हुए कहा कि तुम राज करने के लिए पैदा ही नहीं हो, मुझे लगता है तुम गुलाम होने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब दूसरी बार का द्यूत का निमंत्रण मिला और उसके धर्मराज के हाथ में खुजली आने लगी कि कब पासे पकड़ूं, तब कृष्ण कहते तुम दास के लिए पैदा हुए हो, राज करने के लिए। फिर यही अपराध है। एक रजस वाला स्त्री को भर सभा में खींच कर लाना पूरे समाज का अपराध है। वहां भीष्म का न बोलना अपराध है, द्रोण का चुप रहना अपराध है, अश्वत्थामा का मौन अपराध है। एक माई का लाल निकला, मैं सलाम करूं व्यासपीठ से, विकर्ण दुर्योधन का भाई, ये गलत हो रहा है, बंद करो ये चेष्टाएं। औरत दुश्मन के पक्ष की हो या मित्र के पक्ष की हो, औरत देवी है, खबरदार। ये महाभारत का विकर्ण और मेरे रामचरितमानस का कुंभकर्ण बलवा करता है। शुरुआत में रावण तूने गलत कदम उठाया, जगन माता को चुरा कर ले आया, तुझे अक्ल नहीं? सब चुप है, अपराध है। मैं चुप रहूं तो कहीं अपराध मुझे भी न लग जाए, इसीलिए बोल रहा हूं कि भविष्य में कोई कहेगा कि बापू तू तो कुछ बोलता, ले बापू बोला, करो मीमांसा, करो अर्थ। इसलिए कहता हूं मेरे साथ चलने में खतरा है, खतरा है।